अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब अज़ीज़ान बख़ैर व आफ़ियत होंगे इंशाअल्लाह। अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मौजूद है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं और इंशाअल्लाह सवाब की नीयत से उस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। आज का जो हमारा दर्स है वो है सूरतुल लहब या सूरतुल मसद हम कहेंगे। आइए पहले हम जो है इसकी तजवीद सीखेंगे और इसके बाद तिलावत, लेकिन उससे पहले हम इस सूरह की जो है वो पहले कुछ फ़जीलत बयान करेंगे और इसकी फ़जीलत जो है सुनेंगे क्या है और इसके माने पर भी इंशाल्लाह गौर करेंगे पहले, और इसके बाद सूरह की जो है तजवीद सीखेंगे और उसके बाद इसकी तिलावत। एक हदीस में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह मसद की तिलावत करेगा मुझे उम्मीद है कि खुदा उसे और अबू लहब को एक घर में इकट्ठा नहीं करेगा, यानी वो अहले बहिश्त से होगा जबकि अबू लहब अहले दोज़ख से है। ये बात कहे बगैर वाज़िह है कि ये फ़जीलत उस शख्स के लिए है जो इस सूरे को पढ़कर अपना रास्ता अबू लहब के रास्ते से जुदा करे, न कि वो लोग जो ज़बान से तो पढ़ें लेकिन अबू लहब जैसा अमल करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू लहब के हाथ टूट जाएं और वो हलाक हो जाए, न इसका माल ही इसके काम आया और न इसका कमाया हुआ सामान ही। वो अनकरीब भटकती हुई आग में दाखिल होगा और इसकी बीवी जो लकड़ी ढूंढने वाली है इसकी गर्दन में बढ़ती हुई रस्सी बंधी हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास की जानिब, यानी हमारा क्लास ये है कि पहले हम तजवीद बताएंगे, इसके बाद तिलावत। तो आपने जो है इसका माना भी पढ़ा है और इसकी फ़जीलत भी अभी सुनी है, तो आइए हम तजवीद की जानिब बढ़ते हैं। ठीक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तजवीद जो है वो बताई है। तो पहले चलते हैं पहली आयत की जानिब। ठीक है, तब्बत यदा अबी लहब व तब। तब्बत यदा, यहाँ पर जो है ये पूरी आयत जो है, पहले मैं इस तरह कहूँगा, ये जो पूरी आयत है, इस पूरी आयत में जो है कोई भी हर्फ जो है वो हर्फ इस्तिआला नहीं है। ठीक है, यानी इन तमाम हरफों में ये जो इस आयत में आए हैं इनमें सिफ़त इस्तिफ़ाल होगा, यानी सिफ़त इस्तिफ़ाल का माना यही कि उन्हें बारीक पढ़ा जाएगा। ठीक है, हम इस आयत में किसी भी हरफ को जो है मोटा नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद है पहला वर्ड जो है हम लेंगे तब्बत यदा। तब्बत जो है तब और ता जो है यहाँ पर बा पर तशदीद है, तो यहाँ पर जो है तशदीद जिस हरफ पर भी होगी उस हरफ को जो है शिद्दत के साथ अदा किया जाएगा। ठीक है, उसको हम मुशद्दद कहते हैं। तब्बत यदा। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस वीडियो को हर क्लास को देख रहे हैं तो आप अपने पास एक कॉपी रखें, तो इंशाल्लाह इन नुकात को जो है अपने पास लिख कर रखें, इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। जैसे तब्बत यदा, तब्बत। ठीक है, और ता जो है उसकी थोड़ी बहुत आवाज़ निकलनी चाहिए, जैसे तब्बत, थोड़ी बहुत आवाज़। ठीक है, यदा, और यदा में जो है मद मुनफसिल है। मद मुनफसिल उस मद को कहते हैं जिसे हम 2 से 4 हरकत के बराबर खींचेंगे और जिसमें हर्फ मद और सबब मद अलग अलग कलमों में जो है वो आया हो, जैसे हर्फ मद एक कलमे में और सबब मद दूसरे कलमे में, तो वहाँ पर जो है मद मुनफसिल होगा। तो इसके लिए जो है अलग वीडियोस इंशाल्लाह बनाएंगे तजवीद के हवाले से। यद अबी लहब, उसके बाद है अबी लहबियों। अभी जो है इसमें हर्फ मद है, याई मदी है, तो इस पर जो है इसको जो 2 हरकत के बराबर खींचेंगे। अबी अबी लहबियों। उसके बाद है लहबियों लहबियों। यहाँ पर जो ज़रूरी नुक्ता वो है कि ब्यूँ ब्यूँ, लहा ब्यूँ, और लाम को मोटा नहीं पढ़ेंगे बल्कि लहबियों। ब्यूँ जो है इसमें इदगाम यरमनूनी गुन्ना होगा, और जो है
उसके बाद वा पर तशदीद हैं तो इसको भी मुशद्दद के साथ अदा किया जाएगा और 2 हरकत के बराबर। लहबियूं व तब जो है इसमें भी बा पर तशदीद है तो यहाँ पर कलकला कुबरा होगा, यानी बड़ा वाला कलकला सुगरा और कलकला कुबरा। कलकला सुगरा वो होता है जब क़ाफ ता बा जीम दाल जो हैं ये साकिन हो और इन पर कोई भी तशदीद ना हो, और अगर ये वक़फ़ करने के वक़्त आ जाए और इन पर अगर तशदीद हो तो यहाँ पर जो है 2 साकिन एक जगह जमा होते हैं तो यहाँ पर जो है कलकला कुबरा होगा, यानी थोड़ी बहुत इनकी आवाज़ शिद्दत के साथ अदा की जाएगी, थोड़ी बहुत मुतहरिक महसूस की जाएगी। जैसे वतब्बी नहीं पढ़ेंगे वतब। इसके बाद जो है हमारी दूसरी आयत जो है मा अग़ना, मा जो है इसमें भी सिफ़त इस्तिफ़ाल है, सिफ़त इस्तिफ़ाल है। इन सारे हरफों में इस पूरी आयत में सिफ़त इस्तिफ़ाल, लेकिन एक जगह जो है अग़ना गैन पर जो है गैन जो है उसमें सिफ़त इस्तिआला है और गैन को मोटा पढ़ा जाएगा। अगना नहीं पढ़ी हम बल्कि अग़ना पढ़ेंगे। क्या है मा अग़ना, मा जो है इसमें सिफ़त इस्तिफ़ाल है और यहाँ पर मद मुनफ़सिल है, ठीक है। अग़ना पढ़ेंगे हम, अगना या अगना नहीं पढ़ी बल्कि अग़ना। अन्हु में इज़ार होगा, अन्हु नहीं पढ़िए बल्कि अन्हु, और हु जो है इसमें इजबाए ज़मीर नहीं होगा और हा को जो है इस पर पेश हैं और इससे पहले जो है साकिन हुरूफ आया है तो इसलिए अन्हु पढ़ेंगे, अन्हु नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अन्हु मालुहु व मा कसब, मालुहु यहाँ पर जो है मा जो है हुर्फ़ मद है अलिफ़ मदी, लुहु में इजबाए ज़मीर होगा और हु जो है उसको 2 हरकत के बराबर पढ़ा जाएगा। मालुहु व मा कसब, और वमा कसब में भी सिफ़त इस्तिफ़ाल है और कसब में आखिर में जो है बा में कलकला होगा जब हम वक़फ़ करेंगे। कसब थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, कसब यहाँ पर कलकला सुगरा है, ठीक है।